हेलो दोस्तों। एस्ट्रोलॉजी और वे टू रियलिटी चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि कुंडली में मंगल और शनि की कहीं पे अगर कंजंक्शन बन जाए, कहीं पे युति बन जाए, तो उस युति का कुंडली में क्या प्रभाव होता है और वो युति एक प्रकार से कैसे फल देती है कुंडली में। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। उसके पहले मंगल का स्वभाव हम जान लेते हैं कि मंगल जो है उसे सेनापति कहा जाता है। वो एक सोल्जर यानी कि सिपाही की तरह काम करता है। उसे जो ऑर्डर मिलता है उसको फॉलो करना उसका काम होता है। उसमें एनर्जी बहुत होती है और उस एनर्जी को पॉजिटिव या निगेटिव देने का काम जो उसके साथ वाला ग्रह है वो कुछ हद तक वहाँ पे करता है। या तो उस ग्रह की जिसकी मंगल पर दृष्टि हो, वो मंगल को पॉजिटिव या निगेटिव करना है वो डिसाइड करता है। मंगल जो है उसे रक्त का कारक भी कहा जाता है। लाल रंग को मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे मंगल जो है वो अ, मंगल डिग्री वाइज भी उसका देखना जरूरी है। मंगल की डिग्री अगर अच्छी है, 10 डिग्री के ऊपर है, 10 से 18 19 डिग्री तक मंगल है, तो उसके फल काफी अच्छे देगा। शरीर में रक्त की वृद्धि कराएगा, एनर्जी इंसान में बहुत ज्यादा होगी। और लगन का स्वामी जो है उसके साथ अगर मंगल की मैत्री है, या लगन में किसी अच्छे लगन में वो मंगल बैठा है अपने मित्र के या अपने खुद के या उच्च के लगन में बैठा है, तो वहां पे मंगल बहुत एनर्जी इंसान को देता है और इंसान काफी कार्यक्षम उस केस में होता है। तो इन सब चीजों का कारक मंगल होता है। शनि की बात करेंगे तो शनि जो है वो डिसिप्लिन है। शनि बिजनेस है। शनि तुम्हारे बड़े भाई का कारक भी होता है। साथ ही साथ शनि शनि जो है वो मार्केट प्लेस में कम्युनिकेशन की एबिलिटी दिखाता है। शनि जो है उसे मुखिया भी कहा गया है। किसी छोटे छोटे लेबर जो है, किसी इंडस्ट्री में कोई एक बड़ा पद होता है एडमिनिस्ट्रेटर का, तो उसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है उस कंपनी का या उस फैक्ट्री का, उसको शनि रिप्रेजेंट करता है। शनि डिसिप्लिन है, अपने डिसिप्लिन से वो अपने कार्य करने की क्षमता को दर्शाता है। शनि डिले है, शनि आलस्य भी है। तो इस प्रकार से शनि की हम मतलब शनि के बारे में हम जान सकते हैं। और ये शनि जो है वो जहाँ पे भी दृष्टि डालेगा या जिस घर में बैठेगा उसको वो डिले जरूर कराता है, लेकिन जब देता है तो वो एक मतलब डिसिप्लिन वे से वो उसके रिजल्ट देता है। अपने खुद के राशि में है, उच्च का है शनि, तो ऐसा शनि धन वृद्धि का भी कारक होता है। खास करके द्वितीय भाव में अगर शनि उच्च का हो या अपने स्वराशि स्थ में हो, तो ऐसा इंसान धीरे धीरे लाइफ में प्रगति करते हुए जीवन के उत्तरार्ध तक काफी धन संचय कर लेता है। तो धन संचय का कारक भी शनि को कहा जाता है। तो ऐसा डिसिप्लिन वाला शनि जब एनर्जेटिक मंगल के साथ में आता है तो कैसे रिजल्ट मिलते हैं, तो यह हम जानेंगे कुंडली के 12 भाव के रिजल्ट के बारे में। तो ये है एक सैंपल कुंडली जिसमें हम बात करेंगे कि मंगल शनि की युति अगर पहले भाव में लगन भाव में बन जाए, तो ऐसे केस में शनि जो है वो इंसान को डिसिप्लिन वाला बना देगा। अगर शनि का जो डिग्री वाइज बलाबल है वो मंगल से ज़्यादा है, तो उस केस में इंसान काफ़ी डिसिप्लिन होगा। जैसे कि बड़े कंपनी का सीईओ बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हैं। जो स्टॉक मार्केट में निवेश करता है, डिसीजन लेने से पहले काफ़ी सोच विचार करके प्लानिंग करके निर्णय लेने वाला इंसान होता है। और ऐसा इंसान काफ़ी लेट सीटिंग करता है क्योंकि मंगल की एनर्जी वहाँ पे काम करती है। तो ऐसा एनर्जेटिक पर्सन जो अपने खुद के बारे में, अपने खुद के फैमिली लाइफ के बारे में नहीं सोचेगा और वो अपने काम को करता चला जाएगा, और उसके कारण वो एक बड़े गैजेटेड पोस्ट पे या बड़ी पोजीशन पे वो रहेगा, तो उसमें एनर्जी की कमी नहीं होगी और डिसिप्लिन की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। हाँ, ये अगर लगन है वो शनि या मंगल का शत्रु राशि है, सपोज कि ये लगन है, ये बुध का लगन है, तो मंगल के लिए वो बुध शत्रुता रखता है। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एनर्जी थोड़ी सी मतलब डिस्क्रीट दिखेगी। इंसान काम तो डिसिप्लिन से करेगा क्योंकि वो शनि का मित्र है बुध, तो वहाँ पे डिसिप्लिन इंसान में बहुत होगा, लेकिन एनर्जी जो होगी वो शरीर के लिए घातक होगी क्योंकि पर्सनैलिटी की एंटी पार्टी मंगल हो जाते हैं। अब इस केस में अगर मकर लगन होता है तो यहाँ पे ये युति बहुत अच्छा काम करेगी क्योंकि मकर जो है वो शनि की राशि है, मूल त्रिकोण वाली राशि है। और साथ ही साथ में मंगल की वो उच्च की राशि है, तो वहाँ पे मंगल शनि दोनों भी बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो ऐसा इंसान जो है अपने करियर में बहुत अच्छा काम करेगा, बड़े पोजीशन पे होगा, कंटिन्यूअस वो न थकते हुए काम करने वाला होगा।
और ऐसा इंसान अपने लेबर को भी वो खुश रखता है, जिसके कारण ओवरऑल उसके लिए सिचुएशन बहुत पॉजिटिव बन जाती है। अगर मंगल की डिग्री शनि से ज़्यादा हो तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ऐसा इंसान उसमें इच्छा शक्ति जो होगी वो काफ़ी प्रबल होगी, उसमें ऊर्जा काफ़ी प्रबल होगी, जिसके कारण जो स्पार्क हम कहते हैं वो स्पार्क दिखाकर इंसान काम करने वाला होगा और उसके कारण वो बहुत अच्छे पोजीशन पे होगा। डिसिप्लिन की थोड़ी बहुत कमी होगी क्योंकि शनि वहाँ पे डिग्री वाइज मंगल से कम रहेंगे। लेकिन यहाँ पे हम एक बात कर सकते हैं कि जब डिग्री कम होती है तो वो ग्रह बाल्यावस्था में होता है और जिसके कारण उसकी एनर्जी फल देने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू जिसकी डिग्री ज़्यादा है, क्योंकि डिग्री बढ़ गई तो ऐसा ग्रह वृद्धावस्था के पास भी चला जाता है। तो इस प्रकार से हमको फल दे मतलब फल का निर्णय करना चाहिए। यहाँ पे अगर तुला लगन है तो तुला लगन के बारे में अगर हम देखेंगे तो तुला लगन तुला राशि जो है वो शनि की उच्च राशि है, तो जिसके कारण ऐसा इंसान डिसिप्लिन वाला होगा, धनार्जन करने वाला होगा, अपने बड़े लोगों को खुश रखने वाला होगा। और मंगल जो है वो शत्रु नहीं, वो भाव रखता है शुक्र के साथ में। तो मंगल की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत पॉजिटिव होगी और मंगल को पॉजिटिव कराने में शनि का हाथ रहेगा। तो ऐसा इंसान काफ़ी मतलब नियोजनबद्ध तरीके से प्लानिंग करके अपना काम करने वाला होगा और अपने काम को पूरा करने वाला होगा, क्योंकि मंगल जो है वो मतलब पूरा करके ही वो काम को छोड़ता है। तो इस प्रकार से अलग अलग लग्नों में अलग अलग फल यहाँ पे हमको देखने को मिलेंगे। लग्नेश से मंगल शनि की मित्रता कैसी है या शत्रुता है, तो उस पे इस युति का फल काफी हद तक डिपेंड करेगा। अगर सेकंड हाउस में ये युति बन जाती है तो कहीं ना कहीं परिवार से विच्छेदात्मक योग बन सकते हैं, क्योंकि मंगल शनि दोनों भी ये विच्छेदात्मक योग क्रिएट करने वाले ग्रह हैं। साथ ही साथ में वाणी थोड़ी सी उग्र कर देंगे, क्योंकि वाणी के स्थान में ये युति बन रही है। अगर यहाँ पे उच्च के राशि में शनि या मंगल दो में से कोई है तो यहाँ पे फैमिली से सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ में वाणी उग्र तो होगी, लेकिन अपने वाणी से लोगों के मन जीतने वाला इंसान होगा और धनार्जन भी उसे बहुत अच्छी तरीके से होगा। लेकिन एक बात हम देख सकते हैं कि परिवार में किसी की आकस्मिक किसी के साथ कुछ हो जाना, इस प्रकार के योग भी ये मंगल शनि की युति दिखाती है, क्योंकि ये दोनों एक नेचुरल मैलिफिक प्लेनेट है, तो अपनी निगेटिवता को वो तो नहीं छोड़ेंगे। तो अगर कोई कहता है कि ये बहुत पॉजिटिव योग है, कोई किसी भी स्थान में बहुत अच्छा योग बनाते हैं, तो ये बात शास्त्र सम्मत नहीं होगी, क्योंकि वो नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट है। वो अपनी नकारात्मकता को वो कभी नहीं छोड़ेंगे। हाँ, ऐसा हम कह सकते हैं कि अगर वो उच्च के है, स्वराशिस्त में है, तब ग्रहों के पॉजिटिव फल वहाँ पे कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलेंगे। इंसान डिसिप्लिन विद एनर्जी होगा, जिसके कारण वो लंबे समय तक काम करने वाला होगा, लेकिन साथ ही साथ वो टेंशन्स भी लेके आएगा। मान लीजिए अगर दूसरे भाव में अगर हम कहते हैं कि वृष राशि है सपोज फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मंगल की जो राशि है वो एट्थ हाउस को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि आठवें भाव में चली गई। तो ऐसा इंसान जो होगा वो वाणी से टेंशन क्रिएट करने वाला होगा, वाणी से अपने काम को खराब करने वाला भी हो सकता है, क्योंकि एट्थ हाउस का स्वामी होकर मंगल द्वितीय भाव में चले जाएंगे। हालांकि शनि के पॉजिटिव होने की वजह से वहाँ पे कहीं ना कहीं डिसिप्लिन इंसान में बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन टेंशन भी साथ ही साथ में आएंगे, क्योंकि मंगल वहाँ पे एट्थ हाउस का स्वामी है। तो द्वितीय भाव में धनार्जन के लिए काफी अच्छा हो गया अगर दोनों भी पॉजिटिवली प्लेस्ड है तो। लेकिन परिवार के लिए कहीं ना कहीं इंसान परिवार से दूर जरूर जा सकता है। अगर तृतीय भाव में ये युति बन जाए तो इंसान बहुत पराक्रमी होगा। तृतीय भाव में उच्च का शनि हो, उच्च का मंगल हो, स्वराशिस्त में दोनों हो या दो में से कोई एक भी हो, तो वहाँ पे अपने डिग्री वाइज बल के अनुसार वहाँ पे फल रहेगा। इंसान को लाइफ में मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, क्योंकि वो दोनों भी निगेटिव प्लैनेट्स मेहनत के स्थान में जाके बैठे हुए हैं। लेकिन मेहनत के स्थान में क्रूर ग्रहों का जाना ये एक अच्छी बात होती है कुंडली में। तो उच्च की मेहनत कराएंगे और उच्च का लाभ भी देंगे उसके बाद में। तो डिपेंड करता है कि ये युति किस राशि में बनती है, उस प्रकार से तृतीय भाव में फल मिलेंगे। इंसान अच्छा कम्युनिकेशन रखने वाला भी जरूर होगा, अच्छा सेल्समैन होगा, लेकिन उसमें सहनशीलता जो उसको है वो लाइफ में रखनी पड़ेगी। उसको स्ट्रगल सहना कर पड़ सकता है, मेहनत उसको काफी ज्यादा करनी पड़ सकती है। फोर्थ हाउस में अगर ये युति बन जाए तो, अगर यहाँ पे मंगल की खुद की राशि में अगर ये युति बनती है तो मंगल को भूमि पुत्र कहा गया है और चतुर्थ भाव होता है वो माता, गाड़ी, भूमि, वाहन का स्थान होता है।
तो मंगल अच्छा होने की वजह से यहाँ पे लैंड प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे योग बनेंगे। माता का स्वास्थ्य जरूर कमजोर रहेगा क्योंकि ये दोनों निगेटिव प्लैनेट माता के स्थान में चले गए हैं, और माता पिता दोनों को भी यहाँ पे कष्ट जरूर हो सकते हैं। क्योंकि एक बात हम जानते हैं कि मंगल की छाया ये केतु है, और शनि जो है वो मतलब राहु जो है वो शनि की छाया है। तो यहाँ पे दोनों भी एक निगेटिव नेचुरल मैनिफेक्ट प्लेनेट है, तो कहीं ना कहीं वो निगेटिवता को नहीं छोड़ेंगे, माता के स्वास्थ्य की हानि कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों डिग्री वाइज बल लेके या उच्च के खुद के राशि में है, तो वो माता से सहयोग भी देंगे, और धन के सॉरी प्रॉपर्टी के बहुत अच्छे योग यहाँ पे वो युति ये जरूर बनाएगी। वहीं अगर कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो माता की मृत्यु भी हो सकती है, या माता को मृत्यु तुल्य कष्ट भी हो सकता है, और प्रॉपर्टी में लॉस होने का भी यहाँ पे चांसेस बन जाएंगे। तो डिपेंड करेगा कि मंगल शनि की डिग्री कितनी है, और वो क्या अपने मित्र या शत्रु के राशि में है। अगर फिफ्थ हाउस में ये योग बन जाए तो फिफ्थ हाउस में अगर एट्थ हाउस का स्वामी होकर मंगल फिफ्थ हाउस में है, उच्च का होकर बैठा है, फिर भी वो टेंशन जरूर देगा इंसान को। पुत्र प्राप्ति का योग यहाँ पे बन सकता है क्योंकि मंगल पुत्र कारक है, और शनि जो है वो नपुंसक है। लेकिन शनि की डिग्री अगर अच्छी हो गई तो वहाँ पे पुत्री का योग भी बन सकता है, और शनि डिले का कारक है, तो यहाँ पे संतान प्राप्ति में डिले भी हो सकता है। तो डिपेंड करेगा कि मंगल या शनि कौन सा वहाँ पे बली है। अगर शनि एट्थ हाउस का स्वामी होकर वहाँ पे बैठता है फिफ्थ हाउस में, तो फिर से एक बार मेंटल स्ट्रेस मेंटल टेंशन के योग बनेंगे, हायर एजुकेशन में व्यवधान उत्पन्न होंगे, और साथ ही साथ में लव रोमांस में भी इंसान बहुत कमी महसूस कराएगा। किसी से रिलेशन बनाने जाएगा तो उसमें टेंशन पहले आ जाएंगे, और रिलेशन तो साइड में ही रह जाएगा। तो इस प्रकार से ये एक नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट होने की वजह से ये हानि तो जरूर करेंगे, लेकिन उनके कौन से राशि में है उस पर वो फल डिपेंड करेगा। पुत्र प्राप्ति में, संतान प्राप्ति में यहाँ पे बाधाएं उत्पन्न हो सकती है अगर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि इस युति पे ना हो। साथ ही साथ में शत्रु राशि में नीच का या डिग्री वाइज बहुत कम बल लेके ये लोग बैठे हैं, दोनों भी ग्रह, तो यहाँ पे संतान प्राप्ति में बाधाएं आ सकती है। अगर सिक्स हाउस में यानी कि रोग ऋण शत्रु दुर्घटना इसके स्थान में अगर ये शनि मंगल की युति बन जाए, तो वहाँ पे शत्रुओं से कहीं ना कहीं परेशानियां, हाउस ऑफ कंपटीशन में लॉस होने के योग, और छोटी मोटी बीमारियां जो एक लंबे समय तक चले, रक्त से रिलेटेड बीमारियां, क्योंकि मंगल जो है वो रक्त का कारक है, और शनि बीमारियों का कारक अगर उसके साथ में बैठा है तो रक्त से रिलेटेड बीमारियां, इस प्रकार के योग यहाँ पे सिक्स हाउस में बन सकते हैं। अगर किसी उच्च की या खुद के राशि में, दोनों में से किसी के राशि में अगर ये योग बनता है, तो यहाँ पे हाउस ऑफ कंपटीशन में इंसान को जीत जरूर मिल सकती है, और अगर बीमारियां रही तो बीमारियों से वो इंसान निजात भी पा लेगा। अगर मंगल बली है वहां पे तो रक्त से रिलेटेड बीमारियों से वो कहीं ना कहीं इंसान को जल्दी निजात दिलाएगा। लेकिन शनि डिले का कारक है, तो रक्त से रिलेटेड बीमारी लंबी चल सकती है। ये योग अगर सप्तम भाव में है तो डेली वेजेस के स्थान में वो योग बन जाता है। विवाह में थोड़े से पत्नी से मनमुटाव जरूर होगा, पत्नी से या पति से पटरी दोनों की बैठने में थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, और डिवोर्स की नौबत भी यहाँ पे आ सकती है क्योंकि ये दोनों विच्छेदात्मक ग्रह है। लेकिन किसी उच्च के राशि में, सपोज की तुला राशि में या मकर राशि में कॉम्बिनेशन बनता है, तो उस केस में फिर इंसान का डेली वेजेस रोजगार बहुत अच्छा होगा, पार्टनरशिप फैमिली लाइफ भी बहुत अच्छा होगा, और फैमिली लाइफ से इंसान धनार्जन फैमिली के साथ में जुड़कर कोई बिजनेस करके वो धनार्जन जरूर कर लेगा। तो ऐसा इंसान अपने पत्नी से कितना वो रिलेशन को एडजस्ट करता है उस पर भी काफ़ी डिपेंड करेगा। अगर दोनों अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे है तो कितने भी निगेटिव इफेक्ट शनि मंगल के वहाँ पे हो, वो धीरे धीरे पटरी वहाँ पे बैठ जाएगी। तो डिपेंड करेगा कि आपका लगन का स्वामी कितना स्ट्रांग है, आप कितने एडजस्टमेंट के लिए कितने एग्री हो, उस पर एक युति का फल जरूर रहेगा। अदरवाइज ये विच्छेदात्मक ग्रह होने की वजह से वहाँ पे तलाक की नौबत आ सकती है। अगर एट्थ हाउस में शनि मंगल की युति बन जाए तो यहाँ पे एक्सीडेंट्स को बढ़ाने वाली ये युति होगी। हालांकि शनि एट्थ हाउस में लंबी आयु जरूर देते हैं, तो एक्सीडेंट में से उभर कर इंसान को आयु वृद्धि का भी वहाँ पे योग बनेगा। अगर शनि अपने मित्र के राशि में या खुद के राशि में है तो ये कुंडली के लिए अच्छा होगा, आयु के लिए अच्छा होगा, और साथ ही साथ में ये भूगर्भ शास्त्र या तांत्रिक विद्याएं को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि एट्थ हाउस ये हिडन एजुकेशन को भी दिखाता है। तो ऐसा इंसान तंत्र मंत्र में काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाला होगा,
तांत्रिक विद्याएं जानने वाला होगा और एग्रेसिव वे से ज्योतिष शास्त्र को पढ़ने वाला, सीखने वाला वो जरूर होगा, क्योंकि मंगल की एनर्जी वहाँ पे काम कर रही है। तो उस एनर्जी को हमको नहीं भूलना चाहिए। तो जो कुछ भी होगा वो एक एनर्जेटिक वे से होगा, क्योंकि मंगल वहाँ पे एनर्जी जरूर बढ़ाते हैं और किसी चीज को डिसिप्लिन से पूरा करने का काम शनि देते हैं। तो या तो ये कॉम्बिनेशन एक पॉजिटिविटी से भी हम ले सकते हैं, क्योंकि डिसिप्लिन से कोई काम अगर किया जाए तो परफेक्शन के उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। आकस्मिक कुछ चीजें इंसान की लाइफ में हो सकती है। अगर उनकी दशांतर दशा चली तो जुआ, सट्टा, लॉटरी में भी आकस्मिक धन लाभ भी हो सकता है। अपने जो इन लॉज है, सास ससुर, उनसे रिलेशन में कहीं ना कहीं खराबी भी आ सकती है, क्योंकि वो विच्छेदात्मक ग्रह है, मंगल शनि निगेटिव प्लैनेट्स है, तो निगेटिविटी को तो वो पूरा नहीं छोड़ेंगे। तो इस प्रकार के रिजल्ट 8th हाउस में इस युति के हमको देखने को मिल सकते हैं। कहीं पे भी ये युति हो, अगर डिग्री वाइज ये 7 या 8 डिग्री में कंजंक्शन में आ गए, क्लोज कंजंक्शन में, तो यहाँ पे निगेटिव रिजल्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि मंगल की निगेटिव एनर्जी शनि की एनर्जी को काटती हुई वहाँ पे दिखती है। तो डिग्री वाइज जितना ये दूर रहेंगे, वो कंजंक्शन इतना वहाँ पे नहीं बनेगा और वो कुंडली के लिए अच्छा होगा। अगर 9th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो धर्म को बहुत हट करके, जीत करके मानने वाला होगा इंसान। धार्मिक कार्यों में थोड़ा वो कम ही रुचि लेगा और साथ ही साथ में पराक्रम भाव पे दृष्टि होने की वजह से इंसान पराक्रमी बहुत होगा। भाग्य वृद्धि में ये सहायक हो सकते हैं। अगर ये खुद के राशि में दो में से कोई एक प्लेनेट है तो भाग्यों को वृद्धि कराने वाला होगा। और कहीं नीच के है तो पिता से कहीं ना कहीं रिलेशन में भी वो थोड़ी सी खटास उत्पन्न कराएंगे, पिता की हेल्थ को वो कमजोर करने वाले होंगे। तो इस प्रकार के योग शनि मंगल की युति को देखने को मिलेंगे कि डिपेंड्स वो डिग्री वाइज कितना बल है और कौन से राशि में वो बैठे हैं। अगर 10th हाउस में ये कॉम्बिनेशन बनता है तो करियर के लिए बहुत अच्छा हो गया। इंसान करियर में नई ऊंचाइयां प्राप्त करने वाला होगा। किसी कंपनी का डायरेक्टर या किसी कंपनी का सीईओ हो सकता है। वहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन में होने के वजह से इंसान के अंडर काफ़ी बहुत बड़ा लेबर होगा, क्योंकि शनि लेबर को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल वहाँ पे एनर्जी का कारक है, तो अपने कर्मों को एनर्जी और डिसिप्लिन से कंप्लीट करने की इंसान में एक नेचुरल एबिलिटी जरूर होगी, जिसके कारण अपने कर्मों के कारण इंसान पहचाना जाएगा लोगों में। तो यहाँ पे अगर उच्च के राशि में मंगल है, शनि शनि स्वराशि में है, यानी कि मकर राशि में योग बनता है, तो ऐसा इंसान डेफिनेटली उच्च पोजीशन पे वो जरूर जाता है और धनार्जन भी बहुत अच्छा वो कर लेता है। लेकिन कहीं शनि मंगल में डिग्री वाइज कमजोर रहे या नीच के पड़े हुए हो कोई एक ग्रह, तो वहाँ पे फिर कामों में डिले आना, एनर्जी का वेस्ट होना, व्यर्थ की मेहनत होना और कामों में रुकावटें आना, इस प्रकार के योग यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ऐसा इंसान एक से ज़्यादा जॉब भी चेंज कर लेता है और किसी जॉब में उसका सेटिस्फेक्शन नहीं होता जब मंगल शनि वीक हो जाते हैं। तो तो लेकिन ओवरऑल करियर के लिए ये योग बहुत अच्छा है। अगर 11th हाउस में ये योग बनता है तो धन लाभ में या फिर लाभ, इंसान के लाइफ में लाभ क्रिएट करने के योग यहाँ पे बन जाएंगे। मंगल जो है वो एक नेचुरल एनर्जेटिक देता है, तो इंसान के लाइफ में एक से ज़्यादा धन के योग बन सकते हैं। अगर अपने मित्र के राशि में स्वराशि स्थित है तो वहाँ पे तो फिर धन धन लाभ बहुत करा लेगा। लेकिन बड़े भाई बहनों का स्थान भी होने की वजह से बड़े भाई बहनों से सेपरेशन या बड़े भाई बहनों से कोई बिजनेस करता है तो वहाँ पे तनाव, इस प्रकार की स्थिति वहाँ पे बन सकती है। डिपेंड कि मंगल शनि में बल कितना है और वो कितनी पॉजिटिव एनर्जी वहाँ पे लेके बैठे हुए हैं। अगर व्यय भाव में ये कॉम्बिनेशन बन जाए तो इंसान खर्चिक जरूर होगा। फॉरेन लैंड में जाने का योग बनेगा, लेकिन वहाँ पे भी इंसान को मतलब स्टेबल महसूस न करते हुए फिर से वो अपने मदरलैंड में वो वापस आ जाएगा, क्योंकि वो सेपरेशन है और 12th हाउस फॉरेन सेटलमेंट को दिखाता है। तो फॉरेन में जाके इंसान वापस आने के योग यहाँ पे दिखते हैं, क्योंकि फॉरेन लैंड से सेपरेशन का योग वहाँ पे दिखता है। खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे, छोटी मोटी बीमारियाँ, छोटी मोटी किस वजह से जेल यात्रा, इस प्रकार के योग भी यहाँ पे बन सकते हैं। अगर मंगल शनि युति ये अपने शत्रु के राशि में युति बन रही है या नीच का कोई ग्रह वहाँ पे है तो इस प्रकार के योग वहाँ पे बनेंगे। अदरवाइज अगर उच्च का है कोई प्लेनेट तो फॉरेन में भी इंसान लाभ की प्राप्ति कराने वाला होता है। हालांकि उससे मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल काफ़ी होगा, क्योंकि दोनों एक नेचुरल मैलिफिक प्लेनेट है। लेकिन उच्च के या स्वराशिस्त में होने की वजह से वो निगेटिव फलों में कहीं ना कहीं कमी जरूर देखने को मिलेगी और इंसान परफेक्शन को पालेगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि शनि और मंगल जो एनर्जी और डिसिप्लिन, ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं,
शनि डिसिप्लिन को और मंगल एनर्जी को। तो ऐसा इंसान में कार्य क्षमता बहुत अच्छी होती है, एनर्जी बहुत अच्छी होती है और ऐसा इंसान घंटों तक काम कर सकता है, जिसके कारण अपने कर्मों के कारण वो लोगों में पहचाना जाता है और वो उच्च पोजीशन में जाना उसका लगभग वहाँ पे तय होता है। खास करके ये योग लगन में या 10th हाउस में ये बनता है तो शनि मंगल युति हमेशा निगेटिव नहीं होती। ये पॉजिटिव उसके एक पॉजिटिव साइड भी उसकी है जो हमने अभी देखी, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि ये युति अगर आपके इसमें कहीं पे भी निगेटिवली प्लेस्ड हो तो उसके उपाय आप कर सकते हो। मंगल के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करना, ओम भौ भौमाय नमः ये मंत्र का जाप करना, शनि का ओम शम शनेश्चराय नमः या ओम शनिदेवाय नमः इस प्रकार के शनि का बीज मंत्र का जाप करना, शनि मंदिर में जाना शनिवार को, तेल तिल चढ़ाना, इस प्रकार के उपाय करके आप इसके निगेटिव फलों में कमी देख सकते हैं और आपकी कुंडली को वो अच्छा बना सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। इस प्रकार के वीडियो भी हम आगे लाने वाले हैं और आपको किसी और युति के बारे में जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।